औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिज़वी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नई गाइडलाइन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। लोगों को बहुत मुश्किल तरीन जो फ़ैसला होता है वो आपकी शादी है, आपका कारोबार है, आपकी दोस्ती में जो रवैये होते हैं। तो एक एक्सपर्ट जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपको कैलकुलेशन देता है, आपको अपनी रीडिंग देता है, गाइडलाइन देता है ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। तो आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि रिज़वी साहब हमें ये बताइए कि टॉरस वालों का बुर्जे असद वालों के साथ, यानी बुर्जे सौर का असेंडेंट जिनका होता है बुर्जे असद वालों के साथ यानी लियो के साथ ताल्लुक़ कैसा रहेगा। इनका शादी बंधन की बात की जाए तो शादी कैसी रहेगी, अगर दोस्ती की बात की जाए तो कैसी रहेगी। तो आज मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट्स देने जा रहा हूँ। जो एक्सपर्ट्स की जो राय हैं आप सुनते रहते हैं, मैं भी आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ ताकि आप ज़िंदगी के वो तमाम मराहिल से बच सकें और अपनी दोस्ती का हदफ लेते हुए, अपनी बंधन के अंदर शराकत दारी करते हुए मेरी एक्सपर्ट्स की जो राय हैं वो ज़रूर लीजिए, मेरी गाइडलाइन ज़रूर लीजिए। और आप देखेंगे जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनका भी अगर असेंडेंट जो मैं बयान करता हूं अगर वही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी रीडिंग्स, आपको मेरी कैलकुलेशन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरे प्रोग्राम्स की कैलकुलेशन कैसी होती है। आज जब हम बात करेंगे तो आज एक बहुत बड़े प्लैनेट, बहुत बड़े असेंडेंट जिनका सौर, यानी आपको पता है मैं टॉरस वालों की तमाम बुरूज के साथ कंपैटिबिलिटी कर रहा हूँ, उनके रिज़ल्ट्स, उनकी कैलकुलेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज बारी है बुर्जे सौर की और बुर्जे असद की। जब हम बात करेंगे इनके एलिमेंट्स की यानी कि इनके अंसर की, तो सौर का जो अंसर है वो मट्टी है यानी खाकी अर्थ साइन है, और जो लियो वालों का है आपको पता है कि फायर यानी आग, आतशी मिजाज होते हैं। दोनों की अगर बात की जाए कि असेंडेंट जिनका टॉरस हो और लियो बुर्ज वालों का जो असेंडेंट हो, तो दोनों का जो ताल्लुक़ है इल्म नजूम के मुताबिक, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं उन दोनों की कैलकुलेशन, मेरे ज़ाविया नज़र की बात की जाए तो दोनों के अंदर एक मुखालिफ ज़ाविया नज़र है, यानी दोनों का ओपिनियन, दोनों का सोचने के अंदाज़, दोनों के ज़िंदगी के रंग ढंग, दोनों का जो एक वे ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी दिन और रात का फ़र्क पाया जाता है। अगर बात की जाए लियो वालों की यानी बुर्जे असद वालों की जिनका असेंडेंट हो, उनकी पर्सनालिटी जो है वो, उनके सबसे पहले मैं मुस्बत पहलू आपके सामने, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने बयान करूंगा। जैसा कि वो अपने अंदर एक बावकार होते हैं, फराख दिल होते हैं, वफादार भी होते हैं, गर्मजोशी भी इनके अंदर होती है। लियो वालों के जो मिजाज होता है वो थोड़ा सा शहाना मिजाज होता है, ड्रामाई भी होते हैं, मुतहर्रिक रहने वाले, हर चीज़ में पहल करते हैं। और अगर इनकी नेगेटिव पॉइंट्स पर बात की जाए, इनके बैड एलिमेंट इनके जो अंदर होते हैं, मैं बुर्जे लियो वालों की बात कर रहा हूँ जिनका असेंडेंट असद होता है यानी लियो होता है। इनके अंदर जो बैड एलिमेंट होता है वो ये होता है कि ये थोड़े शिद्दत पसंद होते हैं, मगरूर, तकब्बुर इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, और थोड़ा ये असल में बाज़-औक़ात खुद एतमादी के अंदर इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, यानी मम मिसली, मुझ जैसा है ही कोई नहीं। तो इनके अंदर ये जो अंसर होता है ये थोड़ा बैड एलिमेंट के अंदर आता है। इसी तरह अगर सौर और असद का इत्तेहाद यानी अगर जो देखा जाए इनकी कंपैटिबिलिटी के अंदर, इनके बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, चूँकि इनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है दोनों का वो बहुत चेंज हो सकता है। सौर चूँकि टॉरस वाले थोड़े से सुस्ती रखते हैं, ज़िद थोड़े अंदर अपने अंदर रखते हैं और थोड़े लिमिटेड सोच भी अपने अंदर बाज़-औक़ात असद को लेकर ऐसा लगता है कि ये महदूद लोग हैं, ये थोड़े
लिमिटेड इनकी जो है वो सोच है। असद को पसंद नहीं आता इनका इस तरह का सोचना। घूमना फिरना और तफरी करना जो है इन दोनों का ही एक पॉइंट पे ये मिल भी जाते हैं। दोनों ही बाज़ुकात ऑपोजिट राय भी देते हैं। एक का दिल कर रहा होगा सैर व तफरी करने का और दूसरे का नहीं करता होगा, तो ये दोनों की राय के अंदर एक तनाजुर पैदा हो सकता है, एक मुख्तलिफ राय इन दोनों की हो सकती है। इसी तरह दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फौलादी एक हैसियत रखते हैं। मजबूत और गैर लचकदाराना इनका रवैया हो सकता है। ये बाज़ुकात दिलचस्पी इनके अंदर ज़ाहिर हो सकती है, लेकिन दिलचस्पी होने के बाद इनकी जो राय है वो बदल सकती है। असूलों और नज़रियात में इनकी जो है वो भी कोई लचक नज़र नहीं आती। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहेगा और वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहेगा। सौर के जो ज़िद्दीपन और अक्खड़ मिजाजी है, ये बाज़ुकात असद को पसंद नहीं आती। बाज़ुकात उसको ज़िद और गुस्ताखी भी लग सकती है। सौर और असद जिनका असेंडेंट हो, इन दोनों के दरमियान आप देखेंगे कि तनाज़ात जो है वो जन्म लेते हैं, यानी कोई ना कोई बात पर नोक झोंक हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। असद के जो ख़यालात होते हैं वो बहुत बुलंद होते हैं, बहुत शाहाना अंदाज होते हैं, यानी एक हाकिम जैसे होता है, एक बादशाह जिस तरह ट्रीट करता है। बुर्ज असद वालों को बुर्ज सौर वालों का कफ़ायत शारी करना, लिमिटेड सोचना बाज़ुकात पसंद नहीं आता। चूँकि असद का मिजाज शाहाना होता है, ये अपने अंदर एक शाह तफरी रखता है, शाह खर्ची रखता है, शाहाना मिजाज रखता है, तो बाज़ुकात असद की और बुर्ज सौर की इस बात को लेकर बहुत जो है वो लड़ाई हो सकती है, तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे की तारीफ़ करने के अंदर भी कोई इतने जो है वो अच्छे नहीं होते। असद चाहता है कि उसकी बेजा तारीफ़ की जाए, उसकी बेजा जो है उसकी हर बात को सराहा जाए, जैसा कि सौर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। इनकी कंपैटिबिलिटी में अगर जो फीमेल है, अगर वो टॉरस है, जिनका असेंडेंट टॉरस हो, और लियो में अगर वो मैन है यानी मेल है, तो इन दोनों का किसी हद तक किसी बात में कोई एक पॉइंट पर ये इकट्ठे हो सकते हैं। अगर सौर यानी औरत बहुत मोहब्बत करती है, अगर इनके मेल और फीमेल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बुर्ज सौर में औरत है तो वो मोहब्बत करने वाली होगी और बहुत ज़्यादा चाहने वाली होगी, वो कंट्रोल हो सकती है। और अगर मेल है सौर में तो समझ लें कि इनका कोई ज़ाविया नज़र नहीं मिलता, इनकी कोई कंपैटिबिलिटी में वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। कंपैटिबिलिटी में अगर बात की जाए तो जो टॉरस फीमेल होती है, इनका प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता है बुर्ज असद वालों के साथ। यानी बुर्ज असद में अगर मेल है तो टॉरस जो है वो फीमेल है, तो इनकी मोहब्बत बहुत मिसाली हो सकती है, चूँकि वो अपने अंदर सब्र व तहम्मुल, क़ुव्वत बर्दाश्त, असद मर्द के हाकिमाना मिजाज को बर्दाश्त कर लेगी। और असद मर्द भी एक ज़िम्मेदार बीवी उसको कंसीडर कर सकता है। इसके आगे जो मैं बात करने लगा हूँ, यानी ये घर तक ही अपने मसाइल को महदूद रखेंगे। ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये हमारी जो बात है ये किसी लोगों के दरमियान हमारी आए, और अगर ये अपोजिट हो गया तो फिर समझ लें इनका कोई तालमेल नहीं मिलता। तो इसलिए इनकी दिल पसंदी मिल सकती है। इस तरह ये अज़दवाजी बंधन जैसे तैसे चलता रहता है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि इस जोड़ी को एक कामयाब, काबिल इत्माद और रफ़ाकत से तशबीह नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे से दूर दूर रहें तो प्यार रहता है, जब प्रैक्टिकली लाइफ में जुड़ते हैं तो इनकी जो फाइनल रिज़ल्ट है वो इनका अक्सर समझौता ही रहता है और इनका अंजाम तलाक भी हो सकता है। तो आज जो मैंने कैलकुलेशन दी है, ये बहुत अपनी रीडिंग जो मैंने दी है ये बहुत मेहनत करके दी है, और आप इसको ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आप भी अपना ज़िंदगी का लाइफ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल, कैरियर, एजुकेशन और इमिग्रेशन के मसाइल जानना चाहते हैं कि आपके चार्ट लगना में आपके चार्ट की रीडिंग क्या है, तो आप भी अपनी डिटेल भेजकर सब कुछ जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा।
खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching.